नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 3 मुख्यमंत्रियों सहित 13 विपक्षी दलों के नेता शनिवार को सांप्रदायिक हिंसा और हेट स्पीच की हालिया घटनाओं के खिलाफ बोलने के लिए एक साथ आए। उन्होंने तर्क दिया कि कट्टरता का प्रचार करने वालों और समाज को उकसाने और भड़काने वालों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की चुप्पी इसका प्रमाण है कि ऐसी निजी हथियारबंद भीड़ को आधिकारिक संरक्षण प्राप्त है। ये संयुक्त बयान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, उनके तमिलनाडु समकक्ष और डीएमके प्रमुख एमके स्टैलिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजद प्रमुख तेजस्वी यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला समेत अन्य नेताओं द्वारा जारी किया गया। लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हुए और सांप्रदायिक हिंसा के अपराधियों के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए विपक्षी नेताओं ने कहा, जिस तरह से खाने, पहनने, आस्था, त्योहारों और भाषा से संबंधित मुद्दों को जानबूझकर हमारे समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए सत्ताधारी प्रतिष्ठान के वर्गों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे हम बेहद दुखी हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए विपक्षी नेताओं ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की चुप्पी पर स्तब्ध हैं, जो कट्टरता का प्रचार करने वालों के शब्दों और कार्यों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले हैं। उन्होंने कहा, यह चुप्पी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस तरह की निजी सशस्त्र भीड़ को आधिकारिक संरक्षण मिलता है। बंगाल में लोकसभा की एक और विधानसभा की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर दिखा दिया है कि उनके कद का नेता पश्चिम बंगाल में दूसरा कोई नहीं। विधानसभा की बालीगंज और लोकसभा की आसनसोल सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने विरोधियों को बड़ी शिकस्त दी। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव और उसके बाद में नगर निगम के चुनाव में भी टीएमसी की जोरदार आंधी चली थी और विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ हो गया था। टीएमसी ने बालीगंज सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी से आए बाबुल सुप्रियो को उम्मीदवार बनाया था, जबकि आसनसोल सीट पर फिल्म अभिनेता रहे शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा गया। बालीगंज सीट पर टीएमसी 20,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीती है, जबकि आसनसोल लोकसभा सीट पर उसकी जीत का अंतर 3 लाख से ज़्यादा का रहा है। बाबुल सुप्रियो ने सीपीएम की उम्मीदवार सायरा शाह हलीम को हराया, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल को मात दी। आसनसोल में टीएमसी की जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वो यहां पहली बार जीती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर नॉर्थ उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया। महाराष्ट्र में इस समय राजनीति के जो रंग ढंग हैं, उससे देखते हुए कांग्रेस के लिए ये जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे बढ़कर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सबक है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के नेताओं पर जिस तरह केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए शिकंजा कसा जा रहा था, कोल्हापुर के मतदाताओं ने बता दिया कि वो बीजेपी की इस राजनीति से जरा भी इम्प्रेस नहीं। 2019 में शिवसेना को हराने वाले चंद्रकांत यादव के निधन के बाद हुए कोल्हापुर उपचुनाव में कांग्रेस ने जयश्री यादव को मैदान में उतारा। चंद्रकांत यादव उनके पति थे, जिनका निधन कोरोना से हुआ था। जयश्री यादव ने बीजेपी की सत्यजीत कदम को 18,000 से अधिक मतों के अंतर से हराकर 54.4% वोट हासिल किए। छत्तीसगढ़ एवं बिहार की भी एक विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें भी बीजेपी खाली हाथ रही। इन उपचुनाव में बीजेपी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही और सारी सीटें उसकी विरोधी पार्टियों के पाले में गईं। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा ने बीजेपी के कोमल जंगेल को मात दी। आमने सामने के इस मुकाबले में जहां यशोदा को 50% से ज़्यादा वोट मिले, वहीं कोमल भी 40% मत पाने में कामयाब रही। वहीं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान ने बीजेपी की बेबी कुमारी को मात देकर बोचहां विधानसभा सीट जीत ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ गुरुद्वारे में कथित तौर पर नशे की हालत में जाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत भाजपा के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कराई है। बग्गा ने पंजाब के डीजीपी से उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। भाजपा नेता ने ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान के खिलाफ नशे की हालत में गुरुद्वारा दमदमा साहिब में प्रवेश करने के लिए पुलिस शिकायत दर्ज करवाई है। मैं पंजाब पुलिस के डीजीपी से मेरी शिकायत पर कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूँ। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ऐलान किया है कि वो राज्य में 1 जुलाई से हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर ऐसा करने का वादा किया था। पार्टी ने और भी कई चुनावी वादे किए थे और उन पर वह कब आगे बढ़ेगी ये भी देखना होगा। भगवंत मान सरकार ने कहा कि उसने अपने 1 महीने के कामकाज में एंटी करप्शन एक्शन लाइन की शुरुआत करने, 25,000 नई सरकारी नौकरियां दिए जाने का ऐलान करने, 35,000 ठेका आधारित कर्मियों को नियमित किए जाने, घरों तक राशन की डिलीवरी किए जाने, किसानों को 101 करोड़ से अधिक का मुआवजा राशि जारी किए जाने जैसे अहम कदम उठाए हैं। पंजाब में बड़ी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए थे और उन्होंने राज्य को बड़ी वित्तीय मदद देने की अपील की थी। तब ये सवाल उठा था कि अगर पंजाब का खजाना खाली है तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले इतने बड़े वादे क्यों किए कि उन्हें पूरा करने के लिए उसे दिल्ली का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि डर, धोखा और डराना इस तथाकथित मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की रणनीति के स्तंभ बन गए हैं।
सोनिया गांधी ने कहा कि मौजूदा वक्त में बहस, चर्चा और बातचीत को पूरी तरह से नकार दिया गया है। सोनिया का दावा है कि इससे पहले इस देश ने ऐसी नफरत नहीं देखी। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है जो प्रधानमंत्री को स्पष्ट और सार्वजनिक रूप से उस हेट स्पीच के खिलाफ खड़े होने से रोकता है, चाहे वो कहीं से भी आए। कांग्रेस की तरफ से किए गए ट्वीट के मुताबिक सोनिया ने कहा कि क्या भारत को हमेशा के लिए ध्रुवीकरण की स्थिति में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग तो स्पष्ट रूप से ये चाहते हैं कि भारत के नागरिक ये विश्वास करें कि ऐसा वातावरण उनके लिए सबसे ज़्यादा हित में है। कांग्रेस ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से कहा है कि वो पार्टी में शामिल हों और सलाहकार के रूप में काम न करें। शनिवार को प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है और पार्टी की कमजोरियों पर और सुधार के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसे लेकर प्रेजेंटेशन भी कांग्रेस नेतृत्व को दिया है। जैसे कि कांग्रेस को लोकसभा की 543 में से 370 सीटों पर फोकस करना चाहिए। एनडीटीवी के मुताबिक कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया है और पार्टी उनके सुझावों और विचारों पर काम करने के लिए एक कमेटी का गठन करेगी। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर हुई बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, अजय माकन, प्रियंका गांधी वाड्रा, पी चिदम्बरम और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। एनडीटीवी के मुताबिक प्रशांत किशोर के नजदीकी लोगों का कहना है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और प्रशांत किशोर गुजरात विधानसभा चुनाव से ज्यादा 2024 के आम चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सीबीआई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के इस फैसले से सहमति जताई है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ जारी किए गए लुकआउट सर्कुलर को तुरंत वापस लिया जाए। सीबीआई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हालांकि सीबीआई के विशेष जज संतोष स्नेहीमान ने सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ एजेंसी के कार्यों में जानबूझकर दखल देने के लिए पटेल से लिखित माफी मांगने के लिए जारी निर्देश को खारिज कर दिया। सीबीआई ने पिछले दिसंबर में विदेशी योगदान अधिनियम 2010 के उल्लंघन के लिए एमनेस्टी इंडिया और उसके पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आकार पटेल ने हाल ही में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे काफी आक्रामक दिख रहे हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के द्वारा राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी बताए जाने के बाद मनसे की ओर से शिवसेना के मुखपत्र सामना के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, तुमने ओवैसी किसे कहा संजय राउत, अपने लाउड स्पीकर बंद करो, इस वजह से पूरे महाराष्ट्र के लोगों को दिक्कत हो रही है, वरना हम तुम्हारा लाउड स्पीकर मनसे स्टाइल में बंद कर देंगे। संजय राउत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए ओवैसी हैं। संजय राउत का मतलब ये था कि मनसे राज्य में वोट काटने का काम करेगी, जैसे उनके मुताबिक ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।